तो आरजू आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरी महीने में शिव भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। एक महीने तक शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। देश भर के शिवालयों में आज भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये महीना शिव भक्तों के लिए बेहद अहम होता है। सावन के पावन महीने का आज पहला दिन है। तस्वीरें भी देश भर के शिवालयों से आना शुरू हो चुकी हैं। महाकाल की आरती के लिए भी लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही वहां पर लोग पहुंचे। यूपी बिहार से लेकर तमाम शिवालयों में इस वक्त भक्त पहुंच रहे हैं भगवान शंकर को जल अर्पित करने के लिए। सावन के पावन महीने का पहला दिन है, तो ऐसे में पहले दिन आयुषी खास तौर पर भक्त शिवालयों में पहुंचना चाहते हैं और शिव को जल अर्पित करना चाहते हैं, जलाभिषेक करना चाहते हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शिवालयों से आई हैं जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। उज्जैन से लेकर दिल्ली, वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। गौरी शंकर मंदिर से तस्वीर आप देख रहे हैं और वाराणसी से भी काशी विश्वनाथ की ये तस्वीर आपके सामने। बिल्कुल, तो तीन तस्वीरें अपने आप में काफ़ी खास है। उज्जैन में आप देखिए सावन के महीने की पहली आरती भस्म आरती, क्योंकि वहाँ की प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सिर्फ इस आरती को देखने के लिए दूर दूर से महाकाल मंदिर में पहुँचते हैं और आज का दिन तो काफ़ी खास है। वहीं कुछ ऐसी ही जो भीड़ है वो गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में भी देखने को मिली, जहाँ पर सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने आराध्य पर जल अर्पित वो कर सके। और तीसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की, और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं आपको कतारों में लगे हुए नजर आएंगे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। ये तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि देश भर के शिवालयों में आज भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जलाभिषेक करने के लिए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना तमाम शिव मंदिरों में चल रही है। तो वैसे तो अलग अलग राज्यों में कांवड़ यात्रा को लेकर भी पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की यात्रा को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। खासकर कांवड़ियों के मार्ग में आने वाले होटल और ढाबे को लेकर तैयारियां हैं। क्या है तैयारियां, ये भी बताते हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग इस बार आयुषी हो रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए कुल 39,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 29,454 कैमरे, 395 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। तो 1,845 जल सेवा केंद्र भी हैं जहां पर कांवड़ियों को जल पिलाया जाएगा। साथ ही 829 चिकित्सा शिविर हैं कि अगर कांवड़ यात्रा मार्ग में किसी कांवड़ी की तबीयत खराब होती है तो उसे चिकित्सा मुहैया कराई जा सके। 1,222 पुलिस सहायता केंद्र हैं आयुषी। बिल्कुल, 1222 पुलिस सहायता केंद्र और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। तो नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के साथ देखिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजपत्रित अधिकारी कुल 587 जो राजपत्रित अधिकारी है उन्हें मौके पर लगाया गया है। 2040 निरीक्षक जो है वो मौके पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर उप निरीक्षक भी हैं जो इस पूरे रूट की निगरानी करेंगे। 13,520 उप निरीक्षक इस दौरान मुस्तैद रहेंगे। मुख्य आरक्षी और आरक्षी 39,965 इन्हें तय किया गया है। साथ ही 1,486 महिला उप निरीक्षक भी लगाई गई हैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए। महिला मुख्य आरक्षी और आरक्षी हैं 8,541। तो पर्याप्त पुलिस बल भी है कांवड़ यात्रा रूट की निगरानी करने के लिए। केंद्रीय पुलिस बल का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, पैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 50 कंपनियां पीएसी की भी रहेंगी। बिल्कुल, होम गार्ड्स की अगर बात की जाए तो 1,424 जो होम गार्ड्स है उनकी मौके पर तैनाती की गई है, यानी कि पर्याप्त पुलिस बल इस बार चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखेगा। अब सोशल मीडिया पर खास तौर पर इस बार निगरानी रखी जाएगी। 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। भ्रामक खबरों, अफवाहों, आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी रखेगी और अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। तो बिल्कुल, इस बार न सिर्फ कांवड़ रूट की निगरानी की जा रही है बल्कि सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि कई बार हम ऐसे देखते कुछ अफवाहें फैलाने की कोशिश होती है तो उस पर निगरानी होगी। यातायात प्रबंधन को लेकर क्या तैयारियां हैं देखिए। मुख्य चौराहों, मार्गों पर पर्याप्त लाइट्स लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड्स लगेंगे, संकेतक चिन्ह भी लगाए जाएंगे। इस
पूरे रूट पर। और अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे हरिद्वार से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये देखिए गंगा आरती में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आयुषी लोग पहुँचते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें वहाँ से सामने आती हैं घाट से। बिल्कुल सुबह की तस्वीर आप देखिए आरजू, और यहाँ पर आपको हर वर्ग के लोग नजर आएंगे, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों। आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए सावन के पावन महीने में वो यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे हैं। अब हरिद्वार में किस तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि यहीं से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर आगे बढ़ते हैं आरजू, तो वहां पर कैसी तैयारी है ये भी बता देते हैं। देखिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यानी कि 3 जोन में इन्हें बांटा गया है। पुलिसकर्मी और अधिकारियों की तैनाती गई है। 3000 प्लस जो है इनकी संख्या है जिन्हें वहां पर तैनात किया गया है। तो निरीक्षक से लेकर उप निरीक्षक, आरक्षी, महिला आरक्षी जवान यहाँ पर भी तैनात रहेंगे। तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। जो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था है। 15 पीएसी की कंपनियां भी तैनात की गई हैं ताकि कोई वहां पर विवाद ना हो। फ्लड बचाव दल की एक कंपनी वहां पर रहेगी, क्योंकि कई बार आयुषी इस तरीके की घटनाएं भी वहां पर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 18 कंपनियां हरिद्वार में लगाई गई है। अतिरिक्त व्यवस्था क्या की गई है, इंटेलिजेंस, एंटी बम स्क्वाड, महिला बल, जल पुलिस, इनकी भी मौके पर तैनाती की गई है। साथ ही साथ ड्रोन टीम, मोटरसाइकिल टीम और सीपीयू टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है। और क्या व्यवस्था है ये भी बताते हैं। एटीएस वन विभाग की टीम भी वहां पर रहेगी, साथ ही साइबर टीम को भी मुस्तैद वहां पर रखा गया है ताकि कांवड़ियों को भी कोई परेशानी ना हो और जो लोग वहां पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत किसी तरीके की ना हो। तो अतिरिक्त व्यवस्था में इंटेलिजेंस भी है, एंटी बम स्क्वाड वहां पर तैनात होगा, ड्रोन टीम, मोटरसाइकिल टीम और सीपीयू टीम वहां पर मुस्तैद की गई है।